अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 11 ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इसमें हम आज जो एसोलॉस टैकल करेंगे वो हमारे पास है डिस्टिंग्विश बिटवीन इवन एंड ऑड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इवन एंड ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फाइंड द पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय डेफिनेशन, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, जैसे ये एम्पलीट्यूड कह रहे हैं ऑफ अ गिविंग फंक्शन ऑफ अ फॉलोइंग टाइप, और ये टाइप्स आपके पास है। मैं वन बाय वन सब चीजें आपको बताऊंगा। मेरी प्रीवियस 3 वीडियो पे मैंने आपके पास साइन और कॉस के ग्राफ और साइन और कॉस के लेंथ के बारे में डिस्कस किया है। मेरी प्रीवियस 2 वीडियो जरूर देखें। उसमें मैंने बताया साइन और कॉस के डोमेन क्या होते हैं और रेंज क्या होते हैं। आज जो मैं डिस्कस करने के मूड पे हूँ, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और मैं आपको जनरल फंक्शन दिखाऊंगा आपको साइन और कॉस का। और वो जनरल फंक्शन क्या होता है आपके पास? वो जनरल फंक्शन है आपके पास ए प्लस, एक मिनट, ओके, लेट मी, ओके। जनरल फंक्शन आपके पास है y इज इक्वल टू ए ए साइन बी एक्स प्लस सी एंड प्लस डी। ये आपके पास जनरल फंक्शन ऑफ साइन फंक्शन है। जनरल फंक्शन मतलब एक साइन फंक्शन में जितनी भी वेरिएशन हो सकती हैं वो सब की सब यहाँ मौजूद है। हम नॉर्मली, हमने जो प्रीवियस 2 वीडियोस में प्लॉट किया है, हमने सिर्फ ये प्लॉट किया है साइन एक्स, जिसको अगर मैं ऊपर जनरल फंक्शन से कंपेयर करूं तो इस वक्त ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। और अगर मैं नोटिस करूं बी की वैल्यू भी हमारे पास 1 है, सी की वैल्यू हमारे पास 0 है और डी की वैल्यू भी हमारे पास 0 है। इस वक्त भी साइन एक्स ही आपके सामने प्लॉट हुआ है। और मैं क्या करूंगा, ये जो नंबर्स हैं, अल्फाबेट है ए, बेसिकली ये नंबर्स हैं ए बी सी, नॉट सी एक्चुअली, सी के बारे में हम हमारे पास एक्सप्लोर मौजूद नहीं है, पर मैं थोड़ा बहुत जरूर आइडिया दे दूंगा सी बेसिकली क्या होता है। सी, इन चीजों के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि ये बेसिकली क्या चीजें होती। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये इनके नाम क्या है, ए बी सी डी, बेसिकली इनके नाम क्या है? हम ए को कहते हैं एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड एक्चुअली एक्सिस से ग्राफ का डिस्टेंस होता है, कितना हाई या कितना लो आपके पास है। इस कंडीशन में आप देख सकते हैं एम्पलीट्यूड आपके पास 1 है। जैसे मैंने आपसे क्या कहा था, y इज इक्वल टू, मैंने साइन x का ग्राफ प्लॉट किया, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, सिमिलरली c की वैल्यू भी आपके पास 1 है। ठीक है। और रिमेनिंग अभी मैंने पार्ट्स में डाले नहीं, मैं पर वन बाय वन आपको बता रहा है। तो एम्पलीट्यूड बेसिकली जहां आपकी एक्सिस बनी होती है उससे ग्राफ कितना ज्यादा ऊपर गया या कितना ज्यादा नीचे गया, और ये एम्पलीट्यूड बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू पे होता है। मीन्स एक पॉजिटिव नंबर, एक डिस्टेंस होता है सादा अल्फाज में। इस वक्त एम्पलीट्यूड 1 है हमारे पास। ओके, नाउ ये बी आपके पास, आगे हम पढ़ेंगे पीरियड, पीरियड के लिए यूज होता है ये। मैं डिस्कस करूंगा कि ये पीरियड क्या होता है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए पीरियड की क्या, पीरियड से क्या मुराद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसको मैं डिस्कस करूंगा आज। सी आपके पास कहलाता है
horizontal shift, horizontal shift, horizontal shift, और डी आपके पास कहलाता है वर्टिकल शिफ्ट। मैं हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा थ्रू ग्राफ, डोंट वरी। अभी सिर्फ इनके नाम नोट कर लें। उम्मीद करता हूं आपने इनके नाम नोट कर लिए होंगे। अब देखिए मैं क्या करता हूं। मैं अब आपको इन अल्फाबेट्स के बारे में जो मैंने अभी आपको समझाए हैं, ए बी सी डी, इनके बारे में डिस्कस करता हूं कि ये अगर मौजूद होते हैं तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में स्पेशली साइन और कॉस का हमें एसलोस दिया गया है, उनमें क्या चेंजिंग होती है। y इज इक्वल टू आपके पास ए साइन, ए साइन बी एक्स, बी एक्स प्लस सी प्लस डी। चले आए चेंजिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अभी आपके पास ग्राफ प्लॉट हुआ है वो है y इज इक्वल टू साइन एक्स का। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो a दिया हुआ है उसकी जगह मैं a की जगह लिख रहा हूँ 1 की जगह 2, यानी इस वक्त मैं a की वैल्यू ले रहा हूँ 2। जरा नोटिस कीजिएगा कि वो आपके पास ग्राफ में क्या चेंजिंग करते हैं। ओके, मैंने a की वैल्यू चेंज करके b कर दी। अब नोटिस कीजिए जहां पहले आपके पास रेंज -1 से 1 के दरमियान थी, यानी पहले 1 से -1 से 1 के दरमियान थी, अब आपके पास ये 2 से -2 के दरमियान है, यानी रेंज चेंज हो गई है हमारे पास। पहले रेंज y इज इक्वल टू साइन एक्स की रेंज थी -1 से 1 के दरमियान। अगर y इज इक्वल टू साइन 2x हो जाएगा तो इसकी रेंज हो जाएगी -2 से 2 के दरमियान। नोटिस कीजिए खाली 2 ने उसकी रेंज के साथ मल्टीप्लाई किया है। अगर मैं 2 की जगह आपके पास 3 लिखूंगा तो आप उसमें भी नोटिस कर सकते हैं कि हमारे ग्राफ में क्या चेंजिंग होगी। चलें, मैं एम्पलीट्यूड चेंज कर रहा हूं और अब 2 की जगह 3 लिख रहा हूं। नोटिस कीजिए अब वो -3 से 3 के दरमियान हो गया है। जी हाँ, ऊपर भी -3 तक गया है और नीचे +3 तक, यानी 3 से -3 के दरमियान की रेंज हो गई है। तो मेरे ख्याल में अब काफी इजी हो जाएगा हमारे लिए। अगर एम्पलीट्यूड गिविंग और हमसे रेंज पूछे तो जो हमारी कॉमन रेंज है खाली उससे एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई कर दीजिए। -3 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 3। ये तो मैंने आपको एम्पलीट्यूड के बारे में बताया। और आप देख सकते हैं मैंने एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन बताई थी आपको। एक्सिस से जितना डिस्टेंस आपके पास है वो एम्पलीट्यूड होता है, और एम्पलीट्यूड ए जो होता है वो पॉजिटिव होता है। आगे यहाँ नीचे देखिए -3 है, पर -3 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 3। तो एम्पलीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। ये जी मैंने आपको ए के बारे में आइडिया दिया। यानी हमने जो ग्राफ प्लॉट किए, पहले हमने y इज इक्वल टू 2x प्लॉट किया, फिर हमने y इज इक्वल टू 3x प्लॉट किया। अब मैं आगे मूव कर जाता हूं और आपको इस b के बारे में आइडिया देता हूं। अभी तक मैंने आपको a का आइडिया दिया है, अब मैं आपको बल्कि b से पहले d का आइडिया देता हूं, क्योंकि b के आइडिया देने के लिए मुझे पीरियड पे डिस्कस करना होगा। पीरियड को तीसरे में डिस्कस करते हैं। मैं जो एसएलओस डिस्कस कर रहा हूं अभी, मैं एक्चुअली
find the maximum and minimum value amplitude of a given function of a following type. इस टाइप की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए आपको ये चीजें समझा रहा हूँ, पर इनकी जितनी भी चीजें हैं मैं वो बता रहा हूँ कि ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ए से ग्राफ में क्या चेंजिंग होती है, बी क्या रिप्रेजेंट करता है, सी क्या रिप्रेजेंट करता है और डी क्या रिप्रेजेंट करता है। चले आइए ग्राफ को नॉर्मल कर देते हैं और मैं जो मेरा ग्राफ था मैं उसको वहीं पर ले जाता हूँ। अभी जो ग्राफ आपके सामने नजर आ रहा है ये है y इज इक्वल टू साइन एक्स का। अब मैं d इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। इस वक्त a की वैल्यू 1 है। फर्स्ट करते मैंने क्या किया है, d इंट्रोड्यूस करवाया और d को मैंने वैल्यू दी है 2। तो जरा नोटिस कीजिएगा d क्या करता है। ओके, अब मैं d पे वैल्यू दे रहा हूं और d को मैंने 2 दे दिया है। जैसे ही मैं इस पे 2 अप्लाई करवाऊंगा तो आप नोटिस कीजिए उसने क्या किया, ग्राफ को उठाकर एग्जैक्टली 2 यूनिट ऊपर ले गया। यानी अभी जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, मैंने किसका ग्राफ प्लॉट किया है, ये ग्राफ प्लॉट किया। तो उसने क्या किया, ये जो ग्राफ था y इज इक्वल टू साइन एक्स और जिसकी रेंज क्या थी -1 से लेकर 1 तक थी, उसने उसको उठाया और एग्जैक्टली 2 यूनिट ऊपर ले गया, जिसे हम कहते हैं वर्टिकल शेप। यानी जहां पहले -1 था, अगर मैं इसमें +2 करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, और अगर मैं इसमें +2 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 3। यानी हमारी जो नई रेंज आई है वो हमारी क्या है, 1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1। यानी अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 होगी तो मेरी रेंज होगी 1 से लेकर 3 तक। चले, अब मैंने जब आपको a और d समझाया है तो एक छोटा सा असेसमेंट करता हूँ, देखता हूँ आप समझ पाएंगे या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ आपको 2 साइन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं इसमें 2 इंक्लूड भी कर दूं रेंज इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और +1 ऐड कर देता हूं। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा यार कि अब इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। गैसेस कीजिए, गैसेस कीजिए क्या रेंज होगी। वीडियो रोक कर जरा सोचिए इसकी रेंज क्या होगी, अगर आपने थोड़ी बहुत बात समझी। आई होप आपने वीडियो रोकी होगी तो, और आपने कुछ ना कुछ गैस तो किया होगा। चले मैं आप इसकी बात करता हूं। अगर मैं इसकी बात करूं साइन एक्स, तो इसकी रेंज खाली साइन एक्स होता है, तो इसकी रेंज क्या होती है, -1 से 1 तक। ये इसकी रेंज होती है, -1 से 1 तक। अब जब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाता है तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -2 से 2 तक। और 1 क्या करेगा, इसको एग्जैक्टली एक ऊपर ले जाएगा। यानी जहां -2 था अब वहां -1, यानी -2 से ऊपर -1 हो जाएगा, और आपके पास ये भी मजीद ऊपर हो जाएगा और ये 3 के पास चला जाएगा, और ये इसकी रेंज होगी। मैं उम्मीद करता हूं आपने गैस ठीक किया होगा। चलें मैं ये ग्राफ प्लॉट करता हूं जैसे आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले है। यानी मैं अब ये पॉइंट दे देता हूं जनाब, मेरे पास a की वैल्यू है 2 और मेरे पास जनाब 2, इसने चेंज किया ग्राफ को, और मेरे पास b की वैल्यू है, a की वैल्यू मैंने चेंज की थी। ओके, b आपके पास यहाँ पर, ठीक है, b1 है या 2 भी रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे b की वैल्यू, आई होप मैं ग्राफ bx प्लस c प्लस d, ठीक है, a की वैल्यू मैंने 2 रखी और d की वैल्यू मैंने 1 रखी। अब आप नोटिस कीजिए
कि जैसे मैंने आपसे कहा था इसकी रेंज देख सकते हैं -1 से 3 तक ही है। आप विदाउट ग्राफ भी देख सकते हो। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। मैं ग्राफ से सिर्फ वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने आपको दिखाया। और नोटिस कीजिए, अगर मैं बी चेंज करूंगा, जैसे बी ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आप नोटिस कीजिएगा बी मैंने चेंज किया, पर स्टिल जो चीज चेंज होगी वो चीज चेंज होगी, मगर रेंज में कोई फर्क नहीं आएगा। देखिए वही -1 से 3 के दरमियान है, यानी रेंज बी से कोई ताल्लुक नहीं रखती। बी और सी रेंज के लिए कोई अहमियत नहीं रखता। ए और डी ही आपको रेंज चेंज करवाती है। अच्छा जी, चलें मैं वापस अब मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर लेता हूं। जनाब, जाहिर बात है अगर रेंज चेंज होगी तो जैसे इस वक्त देख सकते हैं इस ग्राफ का मिनिमम होगा -1 और मैक्सिमम होगा आपके पास 3। और मैं आपको एक मजे का फार्मूला दे रहा हूं मिनिमम के लिए और मैक्सिमम के लिए। जनाब, मैक्सिमम आपको मिलेगा अगर आप डी में ऐड कर लो एब्सोल्यूट ऑफ ए को। आई रिपीट, डी में ऐड कर लो एब्सोल्यूट ऑफ ए। एब्सोल्यूट ऑफ ए ये आपको मैक्सिमम देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था, ए मेरे पास इस वक्त डी कितना है, डी मेरे पास जो मैंने ग्राफ बनाया था वो था 1, और मेरे पास ए कितना है, ए मेरे पास 2 है, और 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही होती है, इसका मतलब इसका आंसर 3। तो मैक्सिमम वाला फार्मूला तो वर्कआउट कर रहा है। चलिए जी, अब मिनिमम वाले फार्मूले की बात कर लेता हूं। मिनिमम आपके पास फार्मूला होगा, अगर आप डी में माइनस कर लो एब्सोल्यूट ऑफ ए, तो जल्दी से डी मेरे पास क्या था 1 माइनस एब्सोल्यूट, और ए मेरे पास क्या था 2, एब्सोल्यूट ऑफ 2 भी 2 के बराबर ही होगा, तो 1 माइनस 2, आंसर आ जाएगा आपके पास -1। देख सकते हैं आप मिनिमम मैक्सिमम। तो मैंने आपको मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में बात बता दी और इनके फार्मूलाज भी डिस्कस कर लिए। जनाब, मेरा ये क्लोज कवर हो गया। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ अ गिवन फंक्शन। ये साइन और कॉस, कॉस में भी कोई चेंजिंग नहीं है, कॉस में भी सारी चीजें ये एज इट इज है। मैं वहां भी आपको दिखा दूंगा, कॉस वाला भी मेरे पास मौजूद है, मैं वो सेकंड दिखा दूंगा, मगर कॉस में भी कोई चीज चेंज नहीं है। साइन और कॉस बिल्कुल सेम वे से ही वर्कआउट करते हैं। और मैं आपको यहाँ पर जो एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूँ वो कुछ ये है। पहले मैं इसको बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में ले जाता हूँ। ओके, लेट मी रब दिस थिंग फर्स्ट। ओके, चलिए जी, ये मैंने इसको मिटा दिया। अच्छा जी, नाउ इंटरेस्टिंग चीज ये, मैं इसको ओरिजिनल लेके जाता हूँ और मैं जरा आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूँ। एमसीक्यूज में वो आ जाए तो गड़बड़। अब ये जो ग्राफ आपके सामने है, प्लॉट हुआ है, ये है y इज इक्वल टू साइन एक्स का। अच्छा, जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने मेरी शुरू की 3 वीडियोस देखी भी है जिसमें मैंने साइन और कॉस का ग्राफ बनाना सिखाया है। तो ये मेरी अजम्पशन है, उसकी बेसिस पर ही मैं आपको ये समझा पा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखें, उसके बाद आपको ये बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगा। अच्छा जी, अब y इज इक्वल टू साइन एक्स, फर्ज करते हैं अगर ये a की वैल्यू नेगेटिव हो, यानी माइनस साइन एक्स, तो अगर मैं a की वैल्यू नेगेटिव कर दूं, ओके, ए की वैल्यू में अगर -1 कर दूं, नोटिस कीजिएगा अभी रेंज -1 से 1 के दरमियान है, अभी भी रेंज -1 से 1 के दरमियान है, और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा।
-1 इवन देखें, अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल 1 छोड़ के -2 भी कर देता हूँ, तो स्टिल देखें रेंज वही -2 से 2 के दरमियान है। और मैं इंटरेस्टिंग चीज, जैसे अब मैं इसमें डी भी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, क्योंकि डी से रेंज चेंज होती है और मिनिमम मैक्सिमम। तो मैं फर्ज करता हूँ डी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेता हूँ 1, और ऐसे इस पर देखता हूँ, तो आप नोटिस करें जो हमारे फार्मूलाज हैं मैक्सिमम या मिनिमम के, तो मैक्सिमम हम कैसे निकालते हैं? हम डी को ऐड करते हैं, मैक्सिमम निकालते हैं हम डी में ऐड करते हैं एब्सोल्यूट ऑफ ए। एब्सोल्यूट ऑफ ए की वैल्यू इस वक्त मैंने 2 ली है, एब्सोल्यूट ऑफ -2 स्टिल मेरे पास +2 होगा। और देखिए आंसर 3 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 3 ही है, 3 से ऊपर नहीं है। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट ध्यान में रखिएगा, चाहे वो नेगेटिव ए की वैल्यू क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एब्सोल्यूट उसको पॉजिटिव कर देगा। और मिनिमम दोस्तों, मिनिमम आपके पास d माइनस एब्सोल्यूट ऑफ -2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एब्सोल्यूट ऑफ 2, तो पॉजिटिव 2 हो जाएगा। दैट मीन्स -1, आप देख सकते हैं स्टिल -1 ही है। आई होप आपको ये मिनिमम मैक्सिमम की बात समझ आ गई होगी। और ग्राफ की ये चेंजिंग जो मैंने आपके साथ, ये y = a sin bx, y = a cos bx की कोई चेंजिंग नहीं करेगा। इसकी मिनिमम मैक्सिमम के भी यही फार्मूले हैं एज इट इज, सिर्फ ए और डी आपका मैक्सिमम और मिनिमम में वर्कआउट करता है। अब मैं आपको यहाँ पर बी, और बल्कि सिंपली बी के बारे में आपको आइडिया दूंगा, सी के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा आपको, पर बी के लिए मैं मेनली वर्क करूंगा। और मुझे बात करनी है कि पीरियड क्या होता है। ओके दोस्तों, चलिए लेट मी स्टार्ट विथ माय ओरिजिनल फंक्शन। लेट मी शिफ्ट इनटू ओरिजिनल वन। ओके जी, ओरिजिनल। अब ये जो ग्राफ है आपके पास भाई साहब, ये है आपके पास y = sin x का। मैंने वीडियोस में सिखाया था आपको -2π से 2π तक, मैंने आपको वीडियो में ये सिखाया था दोस्तों। और ये तो जाहिर बात है एक्सटेंडेड है। चलें, ये -2π है, 360, मतलब आई होप आपको कन्वर्जेंस आती है। अगर आपको कन्वर्जेंस नहीं आती तो काइंडली मेरी मैट्रिक की सीरीज है ट्रिग्नोमेट्री की, वहां से आप कन्वर्जेंस सीख सकते हैं कि डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ के लिए सिंपल, अगर आपके पास π/2 है तो इसका मतलब पाई आपके पास 180 है, डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स ये 90 डिग्री है। और अगर हम किसी डिग्री को कन्वर्ट करेंगे 120 डिग्री को इन टर्म ऑफ रेडियन, तो मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा 180 अपॉन पाई, और आई हैव पाई अपॉन 180, सॉरी, पाई अपॉन 180। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स, इसका मतलब 2/3π एक्चुअली 120 डिग्री के बराबर होता है। तो ये मैंने छोटे मोटे कन्वर्जन आपको बता दिए हैं, क्योंकि नीचे एंगल डिग्री में है तो आपको रेडियन में भी पता होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, जाहिर बात है रेडियन की अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। अच्छा जी, नाउ अब पीरियड क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक या किसी भी फंक्शन के लिए, पीरियड क्या होता है? बेसिकली किसी भी फंक्शन के लिए पीरियड एक नंबर होता है जो मैं किसी भी वैल्यू के साथ ऐड करूं तो फंक्शन की वही वैल्यू आपके पास आ जाती है। यस, थोड़ी सी और डेफिनेशन, कोई बात नहीं, आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। साइन में एक ऐसा एंगल है जो मैं किसी भी एंगल के साथ ऐड करूं, जनाब, साइन का वही एंगल वापस आ जाए। और ये साइन के पीरियड की डेफिनेशन है, या ये किसी के भी पीरियड की, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोई भी फंक्शन हो, पीरियड की डेफिनेशन यही होती है।
यानी ये मैंने जनरल डेफिनेशन बात की थी, और ये मैंने आपके पास पर्टिकुलर साइन के लिए बात की है। कॉस में भी यही बात होगी, कोई डिफरेंट बात नहीं होगी। ऑब्वियसली कॉस का डायग्राम आपको दिखाऊंगा, तो उसमें हम पीरियड की डिस्कशन और बेहतर तरीके से देख सकते हैं। अच्छा, अब पीरियड से मुराद ये है कि इस कर्व में, ये जो आपका कर्व है, इसमें एक मखसूस पैटर्न आपके पास बार बार हो रहा है, और वो मखसूस पैटर्न जितने एंगल तक चलेगा उसको हम उसको पीरियड कहेंगे। स्टिल कंफ्यूज? कोई बात नहीं, चले मैं आपको दिखाता हूं। नोटिस कीजिए, साइन, साइन का मैंने एक पैटर्न चलाया। अब यहां तक नोटिस कीजिए, जो मैंने यहां से स्टार्ट किया था ये डिफरेंट पैटर्न था, ये डिफरेंट पैटर्न था, पर मैं जब यहां पर आया हूं साइन के लिए, तो इसने अगेन सेम पैटर्न देना स्टार्ट कर दिया। आप नोटिस करें, चले मैं आपको ऐसे दिखा देता हूं ताकि आप सही तरीके से इसको विजिबल कर सकें। अगेन मैं आपको करके दिखाता हूं। यानी देखें, अगर मैंने फर्स्ट करते हैं यहां से स्टार्ट, तो साइन यहां पर डिफरेंट है, यहां पर डिफरेंट है, डिफरेंट है। अब जब यहां पर इस टुकड़े के बाद साइन ने वापस यही चीज दिखानी है, और उसके बाद भी यही चीज दिखानी है। किसी भी फंक्शन को पीरियोडिक या पीरियोडिक फंक्शन तब करते हैं जब उसमें कोई चीज, कोई पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा होता है। जब वो पैटर्न रिपीट हो रहा होता है तो ऐसे फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। साइन, कॉस, टैन, ये सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शन हैं। ये सारे के सारे आपके पास पैटर्न को रिपीट करते हैं। अब मुझे पी देखना है कि पी क्या होगा। जनाब, पी ये होगा कि कितने पैटर्न तक, कितने एंगल तक इसने पैटर्न अपना चेंज रखा है। तो जनाब यहाँ तो क्लियर नजर आ रहा है, 360 डिग्री तक इसने अपने आप को चेंज रखा है। फिर उसके बाद वापस इसने रिपीट किया है, और मजे की बात फिर भी 720, 360 डिग्री पर ही इसने सेम पैटर्न रखा है। यानी साइन के लिए पी 360 या 2 पाई के बराबर होता है। यानी साइन का सिंपल फंक्शन का पीरियड, सिंपल यानी साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं ओरिजिन से स्टार्ट कर सकता हूं। डोंट मेक कंफ्यूज। फर्स्ट करते मैंने यहां से स्टार्ट किया, और ये मेरे पास माइनस के 90 डिग्री है। नोटिस कीजिए, मैंने ये पैटर्न स्टार्ट किया, दिस वन, और मैं यहां तक पहुंचा। अब नोटिस करें, मैं वापस यही पैटर्न वापस स्टार्ट करूंगा पीरियोडिक। और अगर मैं यहाँ पर -90 पे हूँ, और मैं यहाँ कितना पहुंचा हूँ, ये पहुंचा हूँ 270 पर, तो आप नोटिस कर लें भाई, ये 90 और ये 270, वही आपके पास 360 डिग्री हो गई। यानी 360 डिग्री पर ये अपने आप को बार बार रिपीट करेगा। तो साइन का पीरियड आपके पास 360 डिग्री या 2 पाई होता है। अब ये बला क्या है भाई, जो मैंने लिखी थी? चलो इस बला के बारे में बात करते हैं। साइन 2 पाई या 360 प्लस, फर्ज करते हैं 30 डिग्री, फर्ज करते हैं चलें 60 डिग्री। तो मेरा क्लेम है ये किसके बराबर होगा? साइन 60 डिग्री के बराबर होगा। ओके, साइन 60 की वैल्यू, ये साइन 60 की वैल्यू, ये दिस इज साइन 60, एंड साइन 2 पाई यानी 360 प्लस 60, 360 प्लस 60 आपके पास हो जाएगा 420। और नोटिस करें, 420 पे भी एग्जैक्टली वही वैल्यू आ रही है जो आपके पास साइन 60 पे वैल्यू आ रही है। और ऐसा नहीं, खाली एक एंगल के लिए नहीं, आप जो भी एंगल देखो ये वापस रिपीट करेगा अपने आप को। यानी
साइन 360 डिग्री, अगर आपके पास, यानी ये थीटा आप ले सकते हैं, कोई भी एंगल ले सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं, कोई भी एंगल ले सकते हैं, पर चले मैं आपके लिए लेता हूं जो यहाँ पर विजिबल है ताकि मैं आपको दिखा सकूं उसको। 120 डिग्री, और मेरा क्लेम है ये किसके बराबर होगा, 120 डिग्री के। ओके, साइन 360 प्लस 120, देखते हैं जनाब कितना होगा। साइन 360, ओके, ये गैप इसने 60 का दिया है और ये 60 का, ये 120 होगा। तो 360 प्लस 1, अब ये देखें ये मेरे पास ये वाली वैल्यू है, और 120 ये देखें ये मेरे पास ये वाली वैल्यू, और स्टिल देखें सेम वैल्यू है, स्टिल मेरे पास सेम वैल्यू है। तो साइन का पीरियड आपके पास 2 पाई होता है। अच्छा जी, साइन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब ये तो मैंने सिंपल साइन एक्स रखा है ना, अगर साइन के साथ, अब देखिए मैं चेंजिंग कैसे करता हूँ, और मैं आपके साथ एक जनरल फार्मूला, पीरियड का साइन का जनरल फार्मूला मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, तो आप नोटिस कीजिएगा किस तरह से वो वर्कआउट करता है। ओके, यहाँ पर तो क्या था भाई, 1 साइन एक्स, तो ये आपके पास साइन 1x था। अगर मैं प्लॉट करूं साइन 2x, तो नोटिस कीजिएगा इसका पीरियड क्या होगा। अच्छा, मैं यहाँ पर कोई भी नंबर दे सकता हूँ, एम्पलीट्यूड और वर्टिकल शिफ्ट दे सकता हूँ, उससे पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिससे पीरियड पे फर्क पड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास बी की वैल्यू है। ये बी की वैल्यू मैं बता चुका हूँ। जनरल फॉर्म आपके पास, लेट मी राइट इट अगेन, दिस जनरल फॉर्म फॉर यू, y is equal to a sin bx प्लस c प्लस d। दोस्तों, पीरियड में अगर आपके पास कोई डिफरेंस देता है तो ये b देता है, और मैं आपको वेरीफाई कराता हूँ ये b क्यों देता है। ये a और d सिर्फ और सिर्फ रेंज या मैक्सिमम या मिनिमम को चेंज करता है, ये पीरियड पे कोई डिस्कशन नहीं करता। और ये सी भी नहीं करता, सी सिर्फ क्या करता है, ग्राफ को हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करता है। जैसे डी आपको ग्राफ को ऊपर या नीचे लेके जाता है, वैसे ही सी क्या करता है, ग्राफ को लेफ्ट या राइट मूव करता है। जितने डिग्री होता है उतना लेफ्ट या राइट मूव करता है। ये मैं आपको एंड में दिखा दूंगा कैसे मूव करता है, अभी मैं पीरियड पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो उसी पर बात करते हैं। ओके, अभी जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया वो क्या है, 1 साइन 1x प्लस 0 प्लस 0। अच्छा, चलें एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैं वैल्यूज चेंज करता हूं, ए की जगह चलें 2 कर लेता हूं, साइन 1 की जगह 2 कर लेता हूं। मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूं आपको, और चलें इसको इसको भी मैं 30 डिग्री कर लेता हूं जस्ट दिखाने के लिए, और डी की जगह मैं 5 कर लेता हूं। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं आपको कि पीरियड सिर्फ इस नंबर पे आपके पास चेंज होगा। बाकी जो चेंजिंग आएगी वो आपके पास जो आएगी वो अप या डाउन की चेंजिंग आएगी, मगर पीरियड की चेंजिंग नहीं आएगी। अगर आपको पीरियड की डेफिनेशन समझ आई है तो आप इजीली देख सकेंगे। ओके, ए की वैल्यू मैंने 2 रखी, आप जानते हैं उसने क्या किया, उसने रेंज को -2 से 2 तक ले गया। ओके, बी की वैल्यू मैंने 2 रखी, अब उसने पीरियड को कुछ किया तो है, चले वो क्या किया है वो बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, नाउ सी की वैल्यू मैंने 30 डिग्री रखी, और आप नोटिस कीजिएगा जैसे मैंने कहा था ये लेफ्ट या राइट मूव करेगा, तो ये मेरे ख्याल में लेफ्ट मूव करेगा। देखें थोड़ा सा लेफ्ट मूव कर गया आपके पास। और डी की वैल्यू मैंने क्या रखी, नॉट 5, 5 रखूंगा तो ग्राफ बहुत खतरनाक तरीके से ऊपर चला जाएगा। चलो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, इसकी जगह बस 1 ही रख लेता हूँ, तो 1 काफी रहेगा, वरना डिस्प्ले बहुत आउट हो जाएगा। ओके, इसकी जगह मैंने 1 रखा, तो ग्राफ
अगर आप देख पा रहे हैं, ओके, अगर आप ग्राफ देख पा रहे हैं, बाकी बी, टू ने और वन ने यानी ए ने और डी ने जो अपना काम करना था वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। जरा देखिए, पिछली बार जो ग्राफ था उसका पीरियड 2 पाई था। अब अगर वो 2 से मल्टीप्लाई यानी x2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो अब देखें पीरियड क्या हो गया है। पीरियड आप अगर नोटिस कीजिए तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई सिंपल सा ले लेता हूँ, ये आई होप ये 120 डिग्री है। मैं चीज़ों को थोड़ा सिंपल कर लेता हूँ क्योंकि ये देखने में आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैं वैसे चलने देखने की टेक्निक मैं आपको सिखा देता हूँ। ये 120 डिग्री है और ये 120 डिग्री से स्टार्ट हुआ और ये 300 डिग्री पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद वापस वही पैटर्न कर रहा है। और 120 से 300 के दरमियान मेरे ख्याल में 300 से अगर 120 निकाल देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 180 डिग्री होगा। आई होप दैट। ओके, 10 में 2 जाएंगे 8 और ये 1, यस 180। नोटिस करें पहले 1 था तो 360, अगर अब मेरे पास 2 आया है तो 180 हो गया है। इंटरेस्टिंग। चलें ए को फिर चेंज करते हैं, बाकी चीजों को चेंज नहीं करते, मैं दिखा चुका हूँ कुछ चेंजिंग में फर्क नहीं हो रहा। तो मैं बी को फिर चेंज करता हूँ और इसकी जगह 3 कह देता हूँ। ओके, और ग्राफ चेंज हो गया है जनाब। और क्या चेंज हुआ है, चलें उसका पीरियड देख लेते हैं। पीरियड क्या है ताकि हम उस पर डिस्कशन कर सकें। ओके जी, अब की बार पीरियड क्या है, एंगल से देख लेते हैं कोई ऐसा एंगल। ओके, ये 60 डिग्री है। 60 से स्टार्ट किया इसने। मैं कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे विजिबल हो वही दिखा सकूं। और 180 तक ये चला गया है। तो इसके बाद ये अपने आप को वापस वही रिपीट करेगा। तो 180 से अगर आप 60 निकालेंगे तो इसका मतलब इसका पीरियड अभी 120 डिग्री है। यानी इस डिग्री के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। यानी अगर 3 था दोस्तों, यानी अगर आपके पास बी की वैल्यू बी की वैल्यू आपके पास 1 थी तो आपका पीरियड 2 पाई था। अगर बी की वैल्यू आपके पास 2 थी तो आपका पीरियड 180 हो गया। और अगर बी की वैल्यू आपके पास 3 होगी तो आपका पीरियड 120 हो गया। इसका मतलब मुझे लगता है साइन के लिए जो इसका पीरियड का फार्मूला होना चाहिए वो 2 पाई डिवाइडेड बाय बी होना चाहिए। क्योंकि देखें जब भी बी आ रहा है तो बी डिवाइड में जा रहा है और पीरियड बन रहा है। यानी साइन का जनरल पीरियड का फार्मूला आपके पास होगा साइन का 2 पाई डिवाइडेड बाय बी। यानी अगर मुझे अब लिखा हुआ मिले 1/2 साइन 3x, तो साइन का पीरियड निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, 2 पाई को डिवाइड करना होगा 3 से जो 120 डिग्री होता है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। आई होप। और एक और क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट करते हैं, अगर ये हो y इज इक्वल टू साइन 1/2 x, तो पीरियड कैसे निकालेंगे, 2 पाई डिवाइडेड बाय 1/2, और ये रिवर्स हो जाएगा और इस कंडीशन पीरियड आपके पास 4 पाई हो जाएगा। ओके, ये साइन की मैंने डिस्कशन की, मैंने मैक्सिमम मिनिमम की डिस्कशन की, मैंने पीरियड के बारे में डिस्कस किया। यहीं तक रखते हैं दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहीं तक रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।